हेलो दोस्तों, जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक और वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। तो दोस्तों, अब बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल है, भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो जो भारत का संविधान दिवस है वह मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो अब संविधान के निर्माण के बारे में कुछ बातें जान लें। तो जो संविधान सभा थी संविधान बनाने के लिए, इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और ये जो संविधान सभा है इसने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है इसको संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। तो इसी के कारण 26 नवंबर जो है इस दिन मनाया जाता है संविधान दिवस। लेकिन हमारा जो संविधान है यह पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और यह जो 26 जनवरी का दिन है इसे इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था। ठीक है। तो अगर पूछे कि संविधान दिवस कब है तो वह है 26 नवंबर को, और संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी को। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एलपीजी सिलेंडर में गंध किसके कारण होती है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है इसमें जो गंध आती है वह किसके कारण होती है। तो जो गैस सिलेंडर में गंध होती है वह सल्फर का एक यौगिक है मिथाइल मरकैप्टेन, इसको मिलाया जाता है, इसी के कारण गंध होती है। और इसे इसलिए मिलाया जाता है जिससे कि हमें पता चले कि गैस लीक हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर पूछ रहा है सवाल कि गंध किसके कारण होती है, तो ऑप्शन में लिखा है सल्फर के यौगिक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और अगर मिथाइल मरकैप्टेन ऑप्शन में दें तो उसको राइट आंसर चुनना होगा। ठीक है। और एलपीजी जो होता है यह किस गैस का मिश्रण होता है, तो यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखें। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में कुछ बातें जान लें जो कि एग्जाम में आती हैं। तो यह जो राज्यसभा है यह उच्च सदन होता है, और यह एक अस्थाई सदन है, यानी कि कभी भी भंग नहीं होता है। इसके पीछे कारण यह है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वह प्रति 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं और उनके जगह पर नए सदस्य चुने जाते हैं। तो इस तरह से यह जो सदन है यह कभी भी भंग नहीं होती है। और राज्यसभा जो है यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जिस तरह से लोकसभा जो है वह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। दबाव को मापा जाता है, तो दबाव को मापा जाता है बल और क्षेत्रफल के द्वारा। अब दाब को समझ लें। तो दाब जो है वह किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगती है उसी को दाब कहते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे कि पास्कल भी कहते हैं। और पास्कल जो है इससे पी के द्वारा हम दिखाते हैं। ठीक है। और यह एक तरह की अदिश राशि होती है, यानी दाब जो है वह अदिश राशि होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। यह क्वेश्चन जो है यह काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह कौन सी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो सूर्य को देखने के लिए प्रयोग करते हैं ऑप्शन बी हेलियोस्कोप का। और यह जो टेलीस्कोप है इसका प्रयोग करते हैं जो दूर की स्थित वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था। तो जो भारत का पहला संचार उपग्रह था उसका नाम था ऑप्शन डी आर्यभट्ट। और यह जो आर्यभट्ट है इसका प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। इस तिथि को भी याद रखना आपको, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो आर्यभट्ट है इसका प्रक्षेपण किया गया था सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है।
अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन डी फ्रांस में। यह जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है, अब इसका काम भी जान लें। तो यह जो है यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर विश्व के जो दूसरे देश होते हैं उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में और उनके शोध में यह सहायता करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1972 में। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 में युद्ध हुआ तो उसके बाद शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इस शिमला समझौता में यह निर्णय हुआ कि युद्ध विराम जिस रेखा पर हुई थी, जहां पर हुई थी, उसको अब एलओसी में परिवर्तित कर दिया जाए। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर जो है वह कान में दर्द और क्षति का कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 130 डेसिबल की जो आवाज़ होती है वही हमारे कान में दर्द और क्षति का कारण बनती है। और यह जो डेसिबल है यह ध्वनि की मात्रक होती है, और इसका जो चिन्ह है दिखाते हैं वह है डी और बी। ठीक है, इसे भी याद रखें आप। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह है ईटानगर। ठीक है, शिलांग जो है यह राजधानी है मेघालय की, और दिसपुर जो है यह राजधानी है असम की, और रांची जो है यह झारखंड की राजधानी है। इसे भी याद रखना आपको। अब अरुणाचल प्रदेश से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह इसी अरुणाचल प्रदेश की है, और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जनसंख्या घनत्व थी 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो यह जो चेचक बीमारी है यह होती है वेरियोला वायरस के कारण। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो यह जो भगत सिंह है इनके साथ में राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और यह जो भगत सिंह है इन्होंने नौजवान सभा की भी स्थापना की थी, और यह नौजवान सभा जो है इसकी स्थापना उन्होंने की थी 1926 में। भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति है वही होती है। देखिए, भूकंप जो है इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है सिस्मोलॉजी, और भूकंप की जो तीव्रता है इसको मापते हैं रिएक्टर स्केल पे। और इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट है उनकी गति। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इसी विधि के द्वारा यह काम किया जाता है। और एग्जाम में यह भी सवाल आता है कि यह जो विद्युत अपघटन का नियम है यह किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह दिया था माइकल फैराडे ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम है तिरंगा, और इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था वह थे पिंगली वेंकैया। और यह जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में चक्र है, तो सवाल यह आता है कि इस चक्र में कितनी आरियाँ होती हैं? तो आरियों की कुल संख्या है 24। और यह भी पूछा जाता है कि यह चक्र कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह लिया गया है सारनाथ के स्तंभ से। विंग्स ऑफ फायर के लेखक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इनका एक उपनाम है मिसाइल मैन, यानी कि ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और भारत में जो मिसाइल कार्यक्रम है इसका जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो वेब पेज जो हैं वह बनाए जाते हैं HTML का उपयोग करके।
अब यहाँ पे ये जो चारों हैं इनका जो फुल फॉर्म है वह भी एग्जाम में आता है, तो मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। तो जो HTTP है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जो HTML है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ऑप्शन सी में लिखा है FTP, तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी में है URL, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्णपाती वन। देखिए ये जो पर्णपाती वन होते हैं इसके जो वृक्ष होते हैं वह साल में एक बार अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है, और फिर उनकी जगह पर नए पत्ते आते हैं। और यह जो पर्णपाती वन है इसे पतझड़ वन के नाम से भी हम जानते हैं। बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो बंगाल का विभाजन है यह हुआ था 1905 ईस्वी में, और इसका जो आदेश है वह दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और यह जो राज्यपाल है यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। अब राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में भी जान लें। तो राज्यपाल के कार्यकाल जो है वह तब तक रहता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो। जल की बूंदों से गुजरकर इंद्रधनुष बनता है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन के कारण जो है वह इंद्रधनुष बनता है। और यह जो इंद्रधनुष है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें लाल रंग जो है वह बाहर की तरफ होता है और बैंगनी रंग जो है वह अंदर की तरफ होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है इसमें बैंगनी रंग अंदर की तरफ होता है और लाल रंग बाहर की तरफ होता है। तो इसे एकदम ध्यान में रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए यह भिन्न क्यों है? यह जो आगरा फोर्ट है, बुलंद दरवाज़ा और जोधाबाई का महल, यह जो तीनों हैं इसको बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है। और यह जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका निर्माण हुआ था 1911 में, और इसका निर्माण हुआ था इंग्लैंड के राजा जो थे जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जो थी उन्हीं के स्वागत के लिए इसका निर्माण हुआ था मुंबई में 1911 ईस्वी में। तो इस तरह से यह जो है इन चारों में भिन्न है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके।